गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 क्वालिटी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ ली थी कि जो ऑथर है वो मिस्टर गैस्लर की शॉप पर जाते हैं और वो अपने लिए एक रशियन लेदर बूट्स ऑर्डर करते हैं। और वहाँ पर मिस्टर गैस्लर के बारे में बताया गया था कि मिस्टर गैस्लर जब भी किसी और उनके जो शॉप है जस्ट लाइक अ चर्च, और वहाँ पर हमेशा लेदर की खुशबू आती रहती है। और जो मिस्टर गैस्लर है वो किसी के सामने आते हैं तो किस वे में आते हैं, उनका कोट उतरा हुआ होता है, थोड़े से झुके हुए होते हैं, लेदर का उन्होंने एप्रॉन पहना हुआ होता है, स्लीव्स उनकी मुड़ी हुई होती है और ऐसा लगता है कि वो हमेशा क्या है, ऐसा लगता है कि वो अभी अभी कहाँ से बूट्स के सपनों से उठ कर आए। ठीक है, चलिए अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैस्लर। मतलब मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने मिस्टर गैस्लर से, मतलब ऐसा मौका आया कि मुझे मिस्टर गैस्लर से क्या बोलना पड़ा, दैट कि लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीड। आपको पता है कि आपके ने जो मुझे लास्ट जो बूट्स दिए थे, लास्ट टाइम जो बूट्स दिए थे उनमें से क्रीक की आवाज़ आ रही है। क्रीक मतलब होता है बच्चों, जब लकड़ी क्या होती है, लकड़ी मुड़ जाती है तो मुड़ने की वजह से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जैसे हम कह सकते हैं चरचराने की आवाज़ आना, चरमराने की आवाज़ आना, तो उसी को हम बोलते हैं क्रीक। तो मतलब कोई ना कोई उनके बूट्स में कमी थी, आवाज़ आ रही थी उनके बूट्स में से चलने पर। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाई, मतलब कुछ बिना कोई रिप्लाई दिए उन्होंने मेरी तरफ देखा। और ये बोल रहे हैं ना कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसा कोई कभी टाइम नहीं आया कि मिस्टर गैस्लर से हमें उनके बूट्स से लेकर कोई बात कहनी पड़ी कि उनके बूट्स में कोई कमी है, क्योंकि जो उनके बूट्स थे वो ऑलवेज परफेक्ट होते थे, तो वो उस दिन को नहीं भूल सकते थे। As if expecting me to withdraw or qualify the statement, मतलब उन्होंने मुझे मतलब मेरी तरफ देखा बिना कोई जवाब दिए, इस तरीके से देखा कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं कि मैं अपने स्टेटमेंट को या तो वापस ले लूँ या फिर उसमें कोई सुधार कर बोलूँ। देन सैड, और फिर उन्होंने कहा, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई भी क्रीक की आवाज़ नहीं आ रही होगी। इट डिड, आई एम अफ्रेड, अब मैं थोड़ा सा डर गया। जब होता है ना, जब कोई सामने वाला ऑलवेज परफेक्ट काम करता है और कोई अगर उसके काम में कमी आ जाती है तो हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है, शायद हमने कोई गलत चेक कर लिया हो, है ना। तो इट डिड, लेकिन वो बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा मतलब थोड़े से वो डर गए और डरते हुए बोलते हैं, इट डिड, ऐसा है। यू गॉट देम राइट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, मतलब तुम उन्हें क्या करना, मेरे पास लेकर आना, मैं उन्हें खुद देखूंगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी क्रीक की आवाज़ उसमें से आ रही होगी, मतलब चरमराने की आवाज़ या फिर चरचराने की आवाज़ उसमें से आ रही होगी। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing, मतलब उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मतलब वो उन बूट्स के बारे में थोड़ा सा सोचने लगे। तो ये सब देखकर मुझे भी थोड़ा सॉरी फील होने लगा कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, शायद मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोल दी है। सेंड देम बैक, आई विल लुक एट दैम, तो फिर वो बोलते हैं कि इसे सेंड देम बैक, उन्हें वापस भेज देना। ही सैड, उन्होंने बोला, आई विल लुक एट दैम, मैं उनको देखूंगा। फिर सम बूट्स, कुछ बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, क्या है, आर बैड फ्रॉम बर्थ, ठीक है। इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, मतलब उन्होंने बोला कि अगर वो शूज़ में कोई कमी होगी तो मैं आपको उसका बिल लौटा दूंगा, मतलब आपको उसके पैसे लौटा दूंगा। वंस आई वेंट absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, मतलब एक बार क्या हुआ कि मैं absent mindedly, मतलब थोड़ा सा absent माइंड थोड़ा मेरा इधर उधर था और मैं उनकी शॉप में घुस गया और मेरे पास क्या था, एक पेयर ऑफ शूज़ थे, बूट्स थे, जो मैंने कहाँ से खरीदे थे, एक बड़े से फर्म से खरीदे थे।
He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. मतलब उन्होंने मेरे जब शूज़ की तरफ देखा, मेरे बूट्स की तरफ देखा, और उन बूट्स को देखते हुए उन्होंने मतलब मुझे कोई भी लेदर शो नहीं की, और बस उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया. एट लास्ट ही सेड, और लास्ट में उन्होंने बोला, दोज आर नॉट माई बूट्स. मतलब उन्होंने उस ऑथर के बूट्स को देखते हुए कहा, ये मेरे बूट्स नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर. मतलब उनकी जो टोन थी उसमें गुस्सा नहीं था. नॉर ऑफ सॉरो, ना ही दुख था कि मतलब इन्होंने मेरी शॉप से नहीं ख़रीदा, कहीं और से ख़रीदा, तो उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा था उस चीज़ पर, और ना ही दुखी थे. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और उन्होंने मुझे कोई भी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. लेकिन कुछ तो था जिसने मेरा खून क्या कर दिया, जमा दिया. मतलब मुझे बहुत डर लगने लगा उनके सामने. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. मतलब उन्होंने he put his hand down, उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और उन्होंने मेरे फुट जो मैंने बूट्स पहने हुए थे वहाँ पर एक फिंगर को प्रेस किया, जहाँ पर जो बूट्स थे वो कंफर्टेबल नहीं थे. होता है ना, कुछ बूट्स वगैरह होते हैं हमारे पास जो हमारे पैर में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं. इट हर्ट्स यू देयर, तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे चोट पहुँचा रहे होंगे. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट. जो बड़े बड़े बिग फर्म्स होते हैं उनकी कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है. मतलब उन्हें केवल बूट्स बनाने से मतलब है, बूट्स को सेल करने से मतलब है, लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई पर्सन उनके बूट्स को ख़रीद रहा है और चाहे वो 6 महीने में क्यों ना ख़राब हो जाए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है. बस उन्हें अपने पैसे कमाने से मतलब है कि लोग ले जा रहे हैं, बार बार हमारी शॉप्स पर आएंगे. क्योंकि उनके शूज़ कैसे होते थे, बड़े बड़े फर्म्स के उनके शूज़ ऐसे ही होते थे कि बहुत कम टाइम में वो क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे. लेकिन जो मिस्टर गैसलर थे उनके शूज़ ऐसे नहीं थे, उनके बूट्स इस तरीके के नहीं थे. उनके बूट्स बहुत टाइम तक चलते थे, वो इसलिए इतने अच्छे बनाते थे. अब कहने को वो बहुत मतलब थोड़ी क्वालिटी कम भी कर सकते थे ना, क्यों, ताकि बार बार लोग उनकी शॉप पर आएँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा. तो वो यही बोलते हैं कि जो बिग फर्म्स होते हैं वो केवल पैसे कमाने से मतलब रखते हैं और उनकी कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड. तो मैंने ऐसा पहली, वो थोड़े से क्या हो गए, उन्होंने बहुत बोलने लगे और थोड़ा सा कड़वे हो गए, और कड़वा होकर उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब वो बोलते हैं ऑथर कि मैंने ये पहली बार सुना कि उनको जो उनका ट्रेड है, व्यापार है, जो उनका ट्रेड है, उन्होंने उसको बहुत ही हार्डशिप्स और कंडीशन मतलब बहुत शर्तों के साथ और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने ट्रेड को संभाला है. उसमें बताया था ना कि उन्होंने अपने ट्रेड को लेकर अपना पूरा जीवन क्या किया, समर्पण किया. चाहे वो ये भी कर सकते थे कि वो कम क्वालिटी अच्छी बिना बेकार क्वालिटी वाले शूज़ बूट्स बनाकर बेच सकते थे ताकि लोग उनकी शॉप पर बार बार आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वो बहुत मेहनत करते थे अपने बूट्स को बनाने के लिए, बहुत ही कठिन परिश्रम वो अपने बूट्स को बनाने के लिए करते थे. दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क. मतलब उन्हें अपने काम से मतलब नहीं था. उन्हें किससे, जो बिग फर्म्स होते हैं उन्हें अपने काम से मतलब नहीं होता, उन्हें किससे मतलब होता है, एडवर्टाइजमेंट से मतलब होता है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स. मतलब वो हमें जो हमारे बूट्स को प्यार करते हैं, है ना, जो हमारे बूट्स, जिन्हें हमारे बूट्स अच्छे लगते हैं, किसको, मतलब किसके बूट्स, मिस्टर गैसलर के बूट्स को. जो मिस्टर गैसलर के जो बूट्स हैं, जो लोग उनके बूट्स को उनको मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, वो उनसे क्या कर रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, है ना. क्योंकि देखो वो इतनी मेहनत से शूज़ बनाते हैं, इतनी मेहनत से बूट्स बनाते हैं, तो क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं.
है ना, और कोई उनके कस्टमर्स को ले लेता है। कौन ले लेता है? जो बिग फर्म्स वाले लोग हैं वो उनके कस्टमर्स को ले लेता है और उन्हें अपने इस काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। मतलब क्या होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत कम, मतलब मैं इतना नहीं कमा पाता। क्योंकि क्या होते हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाने लगते हैं। बड़ी बड़ी शॉप्स से जाने से क्या होता है, जो छोटी शॉप्स के कस्टमर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो यही वो अपनी शॉप के बारे में बता रहे थे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। You will see, and looking at his lined face, I saw things I have never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his रेड बियर्ड। मतलब ऑथर बोलते हैं कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि उनके फेस पर लाइनिंग थी। उनके फेस पर क्या थी? लाइनिंग थी उनके फेस पर। और वो थोड़ा सा उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि उन्हें अपने इस व्यापार के लिए, इस ट्रेड के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इतनी मेहनत से उन बूट्स को वो बनाते हैं, फिर भी क्या होते हैं, उनके कस्टमर्स बहुत कम उनके पास आते हैं, क्योंकि जो बिग फर्म्स वाले हैं वो उन कस्टमर्स को ले जाते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो सारे लोग हैं वो बिग फर्म्स के पास चले जाते हैं, और जो उनकी शॉप है उनकी शॉप पर बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। और उनके जो ग्रे हेयर्स थे और उनकी जो लाल लाल दाढ़ी थी, मतलब पूरा स्ट्रगल उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो अपने बूट्स के प्रति, अपने बूट्स को बनाने में कितना स्ट्रगल करते हैं, या अपने व्यापार के प्रति उनके अंदर कितनी रिस्पेक्ट है, और किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन किस पर समर्पण कर दिया? अपनी कला पर समर्पण कर दिया। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. मतलब किसने? जो मिस्टर गैसलर थे, उन्होंने पूरी बात उन बूट्स के बारे में बताई। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many beers. तो ये सब स्ट्रगल सुनकर उन्होंने कहा, ऑथर ने, कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने ये सब सोचा और सोचकर बोला कि उन्होंने बहुत सारे, किसने? ऑथर ने बहुत सारे बूट्स के पेयर को क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। दे लास्टर लॉन्गर देन एवर। मतलब उनके शूज़ क्या रहते थे? बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और ये होता था कि कब तक चलते थे? कम से कम अगर हम उनके बूट्स को ख़रीदते थे तो अप्रॉक्स 2 years तक चलते थे, 2 साल तक चलते थे, और 2 साल तक उनकी शॉप पर जाना ही नहीं पड़ता था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। मतलब जब मैं उनकी शॉप पर अगली बार गया तो वो कई महीनों बाद गया, क्योंकि उनके जो शूज़, अगर आप उनकी शॉप से शूज़ खरीद कर लेकर आते थे तो वो बहुत टाइम तक चलते थे, तो उनकी शॉप पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत कई मंथ्स के बाद जो मिस्टर ऑथर है वो मिस्टर गैसलर के पास गए। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और इस टाइम क्या था कि मतलब इस टाइम उन्होंने जो एल्डर ब्रदर है उनका पीस, जो उनका लेदर का पीस था, वो अपने हाथ में हैंडल कर रखा था। वेल, ठीक है मिस्टर गैसलर, आई सेड। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर गैसलर, हाउ आर यू? आप कैसे हो? ही केम क्लोज एंड peered एट मी। आई एम प्रीटी वेल, ही said slowly, but my elder brother is dead। तो वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात स्लोली बोली कि जो मेरा बड़ा भाई है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? मर गया। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। है ना?
मतलब ये है कि जो ऑथर थे वो थोड़े से शॉक्ड थे, क्योंकि जो मिस्टर गैसलर हैं उन्होंने कभी भी अपने भाई के बारे में बात नहीं की थी, मतलब अपने बड़े भाई के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो वो थोड़े से शॉक्ड थे और उन्होंने बोला, ओह आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। तो फिर मिस्टर गैसलर ने जवाब दिया कि वो एक अच्छे आदमी थे और वो एक कैसे बूट्स बनाते थे, बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे, बट ही इज़ डेड। एंड ही टच्ड द टॉप of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death। मतलब उन्होंने अपने किसने मिस्टर गैसलर ने अपने सर को छुआ और जो उनके सर पर बहुत ही पतले पतले से बहुत ही कम बाल थे, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। उनकी बहुत ही थोड़े से बहुत क्या हो गए थे, वो बूढ़े भी हो गए थे, बहुत मेहनत करते थे बूट्स बनाने में वो। तो वो ये बोलते हैं शायद जो मेरा बड़ा भाई था उसकी डेथ इसी वजह से हो गई, मतलब वो क्या हो गए थे, बहुत ही ओल्ड हो गए तो बहुत मेहनत करते थे, तो मेहनत करने की वजह से क्या हुआ, शायद उनके बड़े भाई की डेथ हो गई। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। अब वो मिस्टर गैसलर उनसे पूछते हैं, क्या आपको कोई और बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। मतलब उन्होंने अपने हाथ में लेदर पकड़ा हुआ था और वो कैसा पीस था, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस था। ठीक है, आगे देखते हैं। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई सारे पेयर्स क्या कर दिए, ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। मतलब उनको थोड़ा आने में टाइम लगा क्योंकि बहुत सारे बूट्स थे ना, तो लेकिन वो बूट्स क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। वन सिंपली कुडंट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। मतलब उनके जो शूज़ की क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते थे। एंड सून आफ्टर दैट, और फिर ऑर्डर करने के बाद जल्द ही मैं कहाँ चला गया, अब्रॉड चला गया, मतलब विदेश चला गया। कौन, ऑथर। अब हम बच्चों इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आज आपको यहाँ तक पूरी स्टोरी अच्छे से समझनी है, पढ़नी है और शुरुआत से पढ़नी है। ठीक है, एक बार पूरा शुरुआत से आपको रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।